आचार्य देखिए कलीमुल हफीज जी जो आप बोल रहे हैं कि क्या क्या नाम लेती हैं आप? एक तो मुस्लिम पक्ष लेती हैं, लीक किया गया, जो आप बातें कर रहे हैं लीक किया गया, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारा पुश्तो दर पुश्त लोग बताते आए हैं कि वहां पर मंदिर है, वहां पर भगवान बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है। यह हमारा पुराण में भी वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है और स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है कि वहां पर मंदिर है। और जो चीख चीख करके बोल रहे हैं नंदी महाराज, हमारे जो शिवालय होते हैं, शिवालय में नंदी महाराज के आमने सामने भगवान शिव होते हैं और इसके साथ साथ गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं और राइट साइड में माता श्रृंगार गौरी हैं, जो आज श्रृंगार गौरी माता हैं। तो पूरी दुनिया जानती है, लीक करने की कोई बात नहीं है। और जो आप बार बार डर दिखा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राम मंदिर पर कानून ने फैसला दिया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ और इसमें भी कुछ नहीं होगा। सच्चाई जो है इसको कभी आप छुपा नहीं सकते, कुछ समय तक के लिए दबा सकते हैं, 4 जुलाई तक का समय मिला है, लेकिन सच्चाई जो है दुनिया के सामने आएगी। भगवान सूर्य का आप जो किरण है उसको आप रोक नहीं सकते। बादल जो है 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा रोक सकता है किरण को, लेकिन भगवान सूर्य को कोई नहीं रोक सकता, उनकी किरण को नहीं रोक सकता। उसी प्रकार सत्येन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है और धर्म जो है वह सत्य धारण करने वाला है। और सत्य यही है कि वहां बाबा विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है, जिसको आप लोग बार बार फवारा बोल रहे हैं। जिस समय बिजली का निर्माण नहीं हुआ था, बिजली का निर्माण कब हुआ था? औरंगजेब कब मरा था? 1707 में औरंगजेब मरा था। 1669 में उस मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद का निर्माण कराया गया। 1752 में बिजली निर्माण कराया गया। इसके बाद जनरेटर का निर्माण 1853 में हुआ। नहीं आचार्य जी एक सेकेंड, ऐसी कई जगह फुव्वारों के वो डिज़ाइन पाए गए हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बावजूद भी फुव्वारे चले हैं। मैं उस फव्वारे वाले डिजाइन में नहीं जा रही हूं सर, वो कोर्ट में आप लोग अपनी बात रख लीजिएगा। फव्वारा को देखने के लिए फव्वारा का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अब इस पर आप लोग बात कर सकते हैं। नंदी भगवान सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए क्या है रूबिका जी, इस पहलू को काफ़ी वक्त से देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक, ज्ञान वापी का जो मौजू है वो उसकी तारीख़ी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड है। दूसरा, जो आज की मौजूदा हालात हैं, जो इसके कानूनी दांव पेच हैं, उससे रिलेटेड है। तीसरा, इसका जो है वो पूरा जो है राजनीति से जुड़ा हुआ इसका मामला मुझको नज़र आ रहा है। राजनीति से क्यों कह रहा हूँ? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस 2024 का एजेंडा सेट कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है 92 के बाद से अभी तक लगातार जो है, पहले राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे जाने लगे और अब आने वाले वक्त में 2024 के अंदर हो सकता है ये अपने मैनिफेस्टो में भी ले लें, जैसे पहले जो है राम मंदिर को ले लिया था। तो आने वाले वक्त में पॉलिटिकल जो एक लहर है वो किधर जाएगी, वो देखने की हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम इस चीज़ को पहले पास्ट में देख चुके हैं किस तरीके से जो है राम मंदिर के नाम से लगातार वोट मांगे गए कि भाई जो है हम जो है मंदिर को लेकर के इस तरीके मैं आ रहा हूँ। देखिए आचार्य जी हिस्ट्री पर डिबेट करने के लिए हिस्ट्री पर डिबेट करने के लिए हमारे पास हज़ारों साल पड़े हुए हैं। आपने हिस्ट्री को सिर्फ मुगलों तक जो है वो केंद्रित कर दिया है। मुगलों से पहले का भी इतिहास है और मुगलों के बाद जो 200 साल तक अंग्रेज़ों का इतिहास रहा, उस पर आप एक अल्फाज नहीं कहना चाहते। आप कहते हैं मुग़ल आक्रांता थे। चलिए एक वक्त आपकी बात मान भी लेते हैं, हम मुग़ल आक्रांता थे, मुग़लों ने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को आप कहते हैं ख़राब भी करा, लेकिन हिस्ट्री मुझे ऐसा नहीं बताती। बहुत सी चीज़ें बनाई भी गई, वो अलग बात है। लेकिन आप अंग्रेज़ों की हिस्ट्री के ऊपर 2 अल्फाज नहीं कहते कि अंग्रेज़ लुटेरे थे, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आकर के लूट माट करी, चीज़ें करी। आप हिस्ट्री को सिर्फ मुग़लों तक ही क्यों केंद्रित कर देते हैं? आप अंग्रेज़ों के ऊपर जो हमारे साथ 200 साल उन्होंने हुकूमत करी, उसके ऊपर क्यों नहीं 2 अल्फाज बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ आए, किस तरीके से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करी, किस तरीके से आपसी सौहार्द को ख़राब करा, और हिंदुस्तान की जो रूबिका जी, हिंदुस्तान की जो कल्चर थी, खूबसूरती थी, वो उठा करके अपने ले गए वहां पर, उन्होंने वो जा करके उसको बताया। आप ये कह रहे हैं गंगा जमनी तहजीब को अगर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है तो अंग्रेजों ने पहुंचाई, बिल्कुल पहुंचाई। लेकिन यहाँ ज्ञान वापी में अंग्रेजों का कहीं नामो निशान नहीं है ना। जो नामो निशान है वो या तो औरंगजेब को लेकर है या फिर वो वहां पर जो शिवलिंग कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से उसे लेकर है।
कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।